नमस्कार, तारे सितारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्चना पुष्पेंद्र। सबसे पहले आचार्य विनोद जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इस कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। ज्यादातर हम इस कार्यक्रम के जरिए ऐसी समस्याओं को रूबरू जो होते हैं, हम दिन भर जो समस्याएं हमारे सामने आती है उन समस्याओं का समाधान जानने की कोशिश करते हैं आचार्य जी के द्वारा। और आज जिस समस्या की हम बात करने वाले हैं आचार्य जी, वो लगभग हर किसी की जिंदगी में ऐसी समस्याएं आती है जिसे हम अनहोनी कहते हैं, जिसे हम दुर्घटना कहते हैं, और वो अचानक से आती है और हमारी जिंदगी को झकझोर के रख देती है। तो आज इस कार्यक्रम के जरिए हम उस समस्या का समाधान जानने की कोशिश करेंगे आचार्य जी के द्वारा। तो ऐसे कौन से ग्रह बनते हैं लोगों की कुंडली जिससे कि दुर्घटना से रूबरू होना पड़ता है? बिल्कुल, आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। सोचने की बात है, समझने की बात है। आपकी पत्रिका के अंदर ऐसे कौन से योग का निर्माण होता है कि अनहोनी का शिकार होना पड़ता है आपके जीवन में? आपका बच्चा घर से बाहर निकलता है, कोई दुर्घटना का योग बन जाता है। आपके पति घर से बाहर निकलते हैं, दुर्घटना का योग बन जाता है। कितनी बहनें हैं जो अपने भाई के वियोग से पीड़ित रहती है, उनके भाई के जीवन में ऐसी दुर्घटना का योग बन गया है, पिता के जीवन में दुर्घटना का योग बन गया है, जिनके कारण मानसिक यातना समस्या का योग बन जाता है। अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जिनके जीवन में दुर्घटना का योग बना है या जिनके जीवन में दुर्घटना का योग हो चुका है। अपनी पत्रिका को आपको विवेचन करना है, चलित भाव का विवेचन करना है। अगर आपकी पत्रिका में चलित भाव पीड़ित है, आपका चलित भाव क्या होता है? आपके दिनचर्या, आपके जीवन में होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं का संकेत करती है। आपके जीवन में किस प्रकार की अच्छे योग बनने वाले हैं, किस प्रकार के बुरे योग बनने वाले हैं। और हम सबसे बड़ी चीज बताते हैं, लग्न पत्रिका के अंदर भी अगर आपकी पत्रिका में मंगल पीड़ित है, हम कहते हैं ना, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें हम कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब तमाम दर्शकों को समझने की बात है मेरे भाई बहन, कि जब आपकी पत्रिका में मंगल अच्छा होता है, हनुमान जी की कृपा होती है, तो आपके जीवन में किसी प्रकार की व्याधि, किसी प्रकार की कोई पीड़ा का योग नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो आप क्या देखते हैं? दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, आपकी हत्या हो जाती है, आपके जीवन में एक्सीडेंट का योग बन जाता है, आपके जीवन में किसी प्रकार की आपदा समस्या का योग बन जाता है। इन तमाम चीजों पर विवेचन करना होगा। अगर आपके जीवन में एक बार दुर्घटना हो गया, आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु का योग बन गया है, तो आपके पितृ ऋण अगर आपके पत्रिका में लगा है, पूर्वजों का ऋण लगा है, स्त्री जाति का ऋण लगा है, कन्या का ऋण लगा है, तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का योग बन जाता है, परेशानी का योग बन जाता है। आपको विवेचन करने की जरूरत है कि किस प्रकार के योग आपके जीवन में बनने वाले हैं, किस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में बनने वाली है, उसका विवेचन करना होगा। सबसे बड़ी चीज मैं समझाना चाहता हूं, जिसको चलित भाव बोलते हैं। चलित भाव के अंदर आप क्या देखते हैं कि अगर आपका चलित भाव के लग्न के स्वामी पीड़ित है, चलित भाव का जो प्रथम भाव है वह आप पीड़ित है, तो आप सचमुच जानिएगा कि आपके पीछे कोई न कोई निगेटिव चीजें, निगेटिव आवराएं, कोई न कोई प्रेत बाधा या कोई नाना प्रकार की यातना या कुछ ऐसी आपदाएं आपके जीवन में आने वाली हैं, जिनका संकेत आपकी चलित भाव से गोचर के अंदर आप देख सकते हैं। दशा के अंदर, प्रत्यंतर दशा के अंदर आप देख सकते हैं किस महीने के अंदर, इस समय के अंदर आपके जीवन में समस्याओं का योग बन जाता है। अगर आपकी पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो मंगल का समाधान बताया गया है। कार्यक्रम के लास्ट में हम बताएंगे, अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में अनहोनी का योग बना हुआ है, किसी ने सुसाइड कर लिया है, किसी ने विष योग बना दिया है, या कोई बच्चा फांसी लगा के मर जा रहा है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उन तमाम चीजों का हम पहले तो उनके लिए वेदना रखना चाहते हैं जिनके जीवन में ऐसा संजोग बना मेरे भाई बहन। और दूसरी चीज, उनको बचाना चाहते हैं, उनके जीवन में, उनके परिवार में दूसरी बार ऐसा कोई योग ना बने जिससे कि उनके जीवन में समस्याओं का योग बन जाए।
जी बिल्कुल। और आचार्य जी से हम ये भी जानेंगे कि ऐसी दुर्घटनाओं से अगर आपको बचना है तो क्या क्या उपाय आपके काम आ सकते हैं, वो आचार्य जी आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। हमारी एक कॉलर है मधु, जो कि इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप भी हमें जो फ्लैश हो रहा है फोन नंबर, उस पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मधु से बात करते हैं, जो कि इंदौर से जुड़ी है। मधु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। मधु, आप अपने टीवी की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। नमस्ते। हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्ते, पूछिए। गुरुजी प्रणाम। जय माता दी। हाँ, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या नाम है? हाँ, उसका नाम दर्शन है जी। डेट ऑफ बर्थ और बताएं। जन्म समय। डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ, 30 अगस्त जी। 1996। 1996। समय क्या है? हाँ, जन्म समय जी। हाँ 6:44 सायंकाल शाम का। जी। जन्म स्थान कहाँ का है? हाँ, महेश्वर, डिस्ट्रिक्ट खरगोन। एमपी में है? हेलो। हाँ अच्छा, बोलिए। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी कब तक होगी और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और क्या इसकी पत्रिका में गुरुजी कोई दोष है, और जो आप ये आज एक्सीडेंट वगैरह बता रहे तो हम गाड़ी कब तक ले आएंगे, और ऐसा कोई योग तो नहीं है इसकी पत्रिका में? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है अपने बच्चे की पत्रिका के अंदर। सबसे पहले तो इनके पत्रिका में 7वां भाव पीड़ित है। अगर आपके मन में ऐसा संदेह आ रहा है, जब सूर्य भगवान 7वें भाव के अंदर बैठते हैं तो गृहस्थ जीवन में पहले तो विवाह में रुकावट का योग बनाते हैं, विवाह नहीं होने देते हैं, और विवाह करा भी देते हैं तो विवाह में तलाक का योग बना देते हैं। तो आपको सबसे पहले जब भी विवाह इनका करती है तो सूर्य अकाल देव पुरुष का पूजन आपको करना चाहिए। दूसरा, विष दोष इनकी पत्रिका में लगा हुआ है। मंगल की महादशा, बुध की महादशा के अंदर मंगल का अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है। तो 29 अगस्त के बाद अगर कोई कार्य आप लेना चाहती है तो आप ले लीजिए। उसके पहले मंगल महाराज जी का विशेष पूजन करा के, विष दोष की शांति करा करके आप इनके जीवन में वाहन का सुख दे सकती है। आपको बताना चाहता हूं कि इनकी पत्रिका में लाभेश बहुत अच्छा है, लाभ इनके जीवन में बहुत अच्छा प्राप्त होगा। विशेष करके इनके जीवन में जो अनहोनी, आज हम लोग चर्चा भी किस पे कर रहे हैं कि अगर आपकी पत्रिका में विष दोष बना है, क्योंकि विष दोष कब बनता है? जब आपके जीवन में माता का ऋण लग जाता है तो आपके जीवन में विष दोष, क्योंकि मानसिक दशा, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता संसार से, वह व्यक्ति जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके जीवन में जब मानसिक दशा बहुत खराब हो जाती है तो वह व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करने में ही सक्षम होता है। वो सोचता है कि उसको मरना ही अच्छा रहेगा। आपके बच्चे की पत्रिका में विष दोष बना है, उसका निदान आपको करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, और सोमवार के दिन कम से कम 1.25 क्विंटल कच्चा दूध होता है, उससे भगवान शिव का इस बच्चे के माध्यम से विशेष पूजन करा दीजिएगा। विश्वास मानिएगा, जो भगवान शिव की कृपा से इनके जीवन में जो विष दोष बना है समाप्त हो जाएगा। आपके बच्चे के जीवन में आनंद का युग बन जाएगा। जी बिल्कुल, तो आप इसी तरह के उपाय करें। और आचार्य जी, खास तौर पे हम क्योंकि बात कर रहे हैं अनहोनी की, दुर्घटनाओं की, हम देखते हैं अक्सर कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है और खुदकुशी कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों पे अगर माँ बाप, आजकल देखते हैं कि माँ बाप अगर बच्चों को थोड़ा सा डांट फटकार देते हैं किसी गलती पे तो बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। तो ऐसे कदम खास तौर पे कोई क्यों उठाता है? और अगर अलग अलग राशियों की बात करें हम, तो क्या गुरुजी जो राशियां हैं उस पे कोई प्रभाव होता है इन ग्रह नक्षत्रों का, कि पर्टिकुलर कुछ राशि के लोग जो हैं वो ज्यादातर इस तरह के कदम उठाते हो? बिल्कुल, सबसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते। देखिए, जैसा कि सबसे पहले आपकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा की स्थिति कैसी है, मंगल आपकी कितनी अच्छी स्थिति में है। मंगल अगर आपकी पत्रिका में स्ट्रांग है, बहुत मजबूत अवस्था के अंदर है, तो आप कभी भी आपका आत्मबल समाप्त नहीं होगा। आप जीवन जीने के लिए सक्षम रहेंगे। बहुत सारे संघर्ष आपके जीवन में आएंगे। क्या जिनके जीवन में संघर्ष आया, क्या उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया? मेरे भाई बहन, इस कार्यक्रम को आपको देखना होगा। कारण एक नहीं होता है कि अगर आपको एजुकेशन में सफलता नहीं मिली तो आपने सुसाइड कर लिया। अगर आपका चंद्रमा खराब हुआ, कोई रिलेशनशिप आपका खराब चला, कितनी बेटियां हैं, कितनी बहनें हैं जो अपने जीवन में सुसाइड योग बना लेती हैं, अपने जीवन को समाप्त कर लेती हैं, अनहोनी का योग उनके जीवन में बन जाता है। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको कारण समझना होगा। जैसे कि आज आप थोड़ी देर पहले कॉलर का फोन आया, उन्होंने पूछा, आचार्य जी हमारे बच्चे की पत्रिका में क्या दोष है?
उस दोष को कोई अगर आचार्य, कोई विद्वान अगर आपको बताता है कि आपके बच्चे की पत्रिका के अंदर कोई ऐसा दोष लगा है, तो उसको 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी से रीचेक कर लीजिए कि सच में वह सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। लेकिन अगर 4 लोग यही बोल रहे हैं कि आपके बच्चे की पत्रिका में विष दोष है, तो उसका निदान करना चाहिए ना, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है। आपके बच्चे की पत्रिका में मंगल खराब है, तो उसका निदान आपको करना चाहिए, ताकि आपके बच्चे के जीवन में बल पौरुष का युग बने, बलवान बने, उसके कंधे मजबूत हो, ताकि उसके जीवन में सफलता का युग बने। तीसरी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे की पत्रिका में ग्रहण योग बना है, या विशेष करके उसके जीवन में मंगल से अंगारक दोष बना है, तो आपका बच्चा भटकाव में जा सकता है। कई बार हम आने वाले समय के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि जब कई बार हम भकूट दोष देखते हैं ना, भकूट दोष बहुत अनिवार्य है। हम विवाह करते हैं बेटियों का, और विवाह करके 1 मिनट के अंदर बोलते हैं गुण अच्छे मिल रहे हैं, 26 गुण मिल रहे हैं, पत्रिका अच्छी मिल रही है, लेकिन उसके सब चीजों का देखना है कि योनि विचार करना पड़ेगा कि कहीं शत्रु योनि में तो उनका संबंध नहीं हो रहा है। तमाम चीजों का विवेचन करना बहुत जरूरी है, और शास्त्रों का हम पालन करते हैं, संस्कार के अंदर हम चलते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी असफलता का योग, समस्या के योग नहीं बन सकता। जी बिल्कुल। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिहार से चंद्रबोस जी हैं। चंद्रबोस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल पूछ सकते हैं आचार्य जी से। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। जय माता दी। जय माता जी। मैं अपने बच्ची के विषय में पूछना चाहता हूँ। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 2 मार्च 1997। 2 मार्च 1997 में जन्म हुआ है। समय क्या है? 4:35 सुबह के। 4:35। जन्म स्थान? जी, बढ़ाना कोठी, पूर्णिया। पूर्णिया बिहार में जन्म हुआ। क्या जानना चाहते हैं आप? मैंने बच्ची के कुंडली में सरकारी सर्विस का योग है या नहीं? जी बिल्कुल है, इनकी पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग। हेलो, बिल्कुल आपकी बच्ची की पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है। लेकिन आज हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि कभी भी हमारी पत्रिका में चंद्रमा खराब होगा ना, तो हम भटकाव में, ऐसा नहीं कि किसी पत्रिका में चंद्रमा खराब है तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसके मंगल की स्थिति को देखना बहुत आवश्यक है। मंगल इनकी पत्रिका में भाग्य भाव के अंदर राहु महाराज जी के साथ विराजमान है, और विपरीत राजयोग इनकी पत्रिका में बुध आदित्य योग के माध्यम से, शुक्र के माध्यम से इनकी पत्रिका में विपरीत राजयोग प्राप्त हो रहा है। तो आपकी बेटी की जीवन में सरकारी नौकरी की प्राप्ति अवश्य होगी। उपाय कभी करना चाहते हैं तो इनकी चंद्रमा का निदान करा दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा इनकी पत्रिका में नीच राशि के अंदर विराजमान है। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, लेकिन कई बार जब अमावस्या के आसपास आपके बच्चे के नेचर में आप चेंजेस देख सकते हैं, वह बहुत स्लो हो सकती है। उसका उपाय कर दीजिए, आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल। और आपको भी कोई समस्या है जो सता रही है, तो आप जो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है नंबर, उस पर कॉल कर सकते हैं हमें। और आचार्य जी, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं दुर्घटनाओं की, अनहोनी की, खास तौर पे संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी कि कभी कभी लोग यात्रा करने जाते हैं, भगवान के दर पे सिर टेकने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं, और ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि इंसान जो है अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो कि ऐसी यात्राओं में जो है बाधा लाते हैं? बिल्कुल, हम आपको समझाना चाहते हैं, आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। समझने की बात है। क्या समझने की बात है? कि जब आपके जीवन में प्रेत बाधा है, पितृ दोष है, माता का ऋण लगा है, पिता का ऋण लगा है, या कोई ऐसे जीव का ऋण लगा है जिसको आपके माध्यम से पीड़ा का योग बना है, उसमें भगवान का दोष नहीं है। एक कथा छोटी सी बताना चाहता हूँ। एक गुरु के 2 शिष्य है, और दोनों साथ में दीक्षा लेते हैं। एक तो मदिरा आदि का सेवन करता है, एक भगवान का, गुरु की उपासना करता है। पूरा जीवन निकल जाता है। एक दिन अपने मित्र को समझाता है कि नहीं, आपको गुरु के शरण में चलना चाहिए, क्योंकि आपने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। वो जो व्यक्ति ड्रिंक करता है, शराब पीता है, वह व्यक्ति बोलता है भगवान कुछ नहीं होते, लेकिन किसी तरीके से कन्विंस करके वो अपने गुरु के पास लेके जाता है। रास्ते में क्या देखता है, जो पूरा जीवन गुरु की शरण में निकाल दिया, उसके पैर में कांटा चुभ जाता है और रोने लगता है। मित्र ने अपने कपड़े को फाड़ करके उसको पट्टी करता है, और थोड़ी देर बाद आगे चलता है। आगे चलने पर क्या मिलता है, जो शराबी व्यक्ति है उसको उसका पैर टकरा जाता है, उसको 10,000 स्वर्ण मुद्रा मिलती है। गुरु के सामने जाते हैं। अब क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन गुरु के शरण में निकाल दिया, भगवान की सेवा में निकाल दिया, तो उनको पीड़ा होती है कि ऐसा क्यों? तो उत्तर मिलता है कि कर्म अधीन विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा।
आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जी। अनहोनी आपके जीवन में अगर आपकी आप ना आवे ताहे पे ताहे तहां ले जाए, उसको आपको समाप्त करना है आपकी पत्रिका के माध्यम से, अपने ग्रहों के माध्यम से। हम देखते हैं कई बार आपको भय आ रहा है, डर आ रहा है कि नहीं अगर आप रास्ते में जाएंगे तो आपको एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे कई दर्शक हैं, बोलते हैं आचार्य जी मेरा मन नहीं जाने के लिए था लेकिन हम चले गए और फिर हमारे जीवन में आपदा का युग बन गया। हमारे कर्म है, हमारे प्रारब्ध है, हमें खींच के ले जाते हैं। समय पर उनका अगर हम निदान कर लेते हैं तो हमारे जीवन में सफलता का युग बन जाता है। बिल्कुल, और हम ऐसी दुर्घटनाओं से बच भी सकते हैं अगर समय पे जी, उसका जी, जो है उपाय किया जाए। तो उपाय भी हम बताएंगे। जो आचार्य जी जो है वो दुर्घटनाओं से, अनहोनी से कैसे हम बच सकते हैं उसका महा उपाय बताएंगे। लेकिन फिलहाल रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। तारे सितारे में आपका ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है फिर से। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो अनहोनी की बात कर रहे हैं, दुर्घटनाओं की बात करते हैं और उसी पे आचार्य जी हमें बताएंगे कि इन समस्याओं से, इन दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है, महा उपाय क्या है उसका। लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसी कार्यक्रम में हम आपके लिए एक नया एलिमेंट जुड़ने जा रहा है इसके लिए, और उसका नाम है फिट है तो हिट है। यानी कि अगर आप तंदुरुस्त है तो सफलता आपके लिए हाजिर है। तो क्या है इस एलिमेंट में खास, चलिए आपको दिखाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम ऐसी दुर्घटनाओं की, ऐसी अनहोनी की बात कर रहे हैं जो आप ना चाह के भी आपकी जिंदगी में आ जाती है और आपको झकझोर के रख देती है। आचार्य जी, ब्रेक से पहले आप एक हमें कथा सुना रहे थे, अगर आप हमें संक्षिप्त में उसका सार भी बता दे तो दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक उनको समझाना चाहते हैं, गुरु के पास जाते हैं, संदेह होता है कि हमने पूरा जीवन गुरु की शरण में, सेवा में लगा दिया, हमें एक स्वर्ण मुद्रा नहीं मिली, इसको हम जबरदस्ती पकड़ के लाए, इसको 10,000 स्वर्ण मुद्रा मिल गई। गुरु ने प्रारब्ध देखा, बताया कि आज के दिन तुम्हें फांसी मिलनी थी, आज के दिन तुम्हें मृत्यु दंड मिलना था, लेकिन एक कांटा चुभ गया, और आज के दिन इसको राजा बनना था, तो
तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, हम चाहे पाप कितना भी छुप के कर लें, हमारे जीवन में पीड़ा का युग देगा ही, और हम पुण्य चाहे कितना भी छुप के कर लें, हमारे जीवन में पूर्ण फल की प्राप्ति भी होगी। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, सत्कर्म करना है, अपने माता पिता गौ माता की सेवा करना है। अगर हम सत्कर्म अपने जीवन में अपना लेते हैं तो बड़ी से बड़ी आपदा हमारे जीवन में हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जो हम संस्कार विहीन हो जाते हैं, अपने माता पिता गुरु का अपमान का युग बना देते हैं, तो समस्याओं का पीड़ाओं का युग बन जाता है। जी बिल्कुल। और आचार्य जी, इसी के साथ साथ हम आज दर्शक जानना चाहेंगे कि ऐसी दुर्घटनाओं से, ऐसी अनहोनी से कैसे बचा जा सकता है, क्या है उपाय? बिल्कुल, आज का जो महा उपाय है, आप विष्णु पुराण के अंदर देखते हैं कि ऐसा बताया गया है कि कितना भी बड़ा प्रेत है, अगर तुलसी मंजरी होता है ना, तुलसी का जो पुष्प होता है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके बट वृक्ष पर आपको अमावस्या के दिन अगर नारायण को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में जो आपदा का युग बना है, समस्याओं का युग बना है, वह समाप्त हो जाएगा। दोबारा सुनिएगा, तुलसी मंजरी होता है, तुलसी का जो पुष्प होता है उसको आपको तोड़ लेना है। उस पुष्प में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके नारायण को बट वृक्ष पर आप अमावस्या के दिन अर्पित करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि बड़ा सा बड़ा प्रेत बाधा हो, बड़ी से बड़ी आपदा आपके जीवन में आने वाली है, बड़ी से बड़ी अनहोनी आपके जीवन में आने वाली है, वह समाप्त हो जाएगी। नारायण की कृपा से आपके जीवन में सफलता का युग बन जाएगा। सच्ची भावना के साथ इस उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलता का युग जरूर बनेगा। और इस उपाय को करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है, ऐसा कोई दोष है, और अगर ऐसा कोई दोष है तो जैसा कि आचार्य जी ने बताया, ये उपाय जरूर करें, आप अनहोनी से या दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ बिहार से जुड़ चुकी है, मुन्नी है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पे, आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते आचार्य जी। जय माता दी। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी पूछिए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1994 और सुबह 4:45 का 4:50 के बीच का है। जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान सहरसा बिहार। सहरसा बिहार। जी। ये अभी बीटेक कर रही है, लास्ट ईयर में है, तो इसका जॉब कब होगा और शादी का योग कब बनता है, और इसका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया आपकी बेटी के लिए। देखिए, गुरु उनकी इस पत्रिका में 7वें भाव के अंदर विराजमान है। विवाह तो इनका बहुत अच्छे कुल के अंदर होगा, लेकिन गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा समस्याओं का युग दिखाई दे रहा है। गुरु महाराज जी जिस घर के अंदर बैठते हैं उस घर के फल को कमजोर कर देते हैं, और जहां पर देखते हैं उस फल को उत्तम कर देते हैं। तो इनका शरीर बहुत स्वस्थ रखेंगे, लेकिन इनके गृहस्थ जीवन में तनाव का युग बना सकते हैं। नौकरी का युग इनकी पत्रिका में नवंबर के बाद प्रबल नौकरी का युग बना है, अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो इनके लिए एक कार्य करना है, आपको गुरुवार के दिन आपकी बच्ची के माध्यम से बोलो केले के वृक्ष को आप पूजन करना प्रारंभ कर दें। गंगा जल के अंदर थोड़ा सा हल्दी डाल करके और नारायण जी को अर्पित करना है, और वहां पे दीपक जलाना प्रारंभ कर दें। जीवन में सफलता का युग बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो दर्शक आज जुड़े हैं उन सभी का, और आचार्य विनोद जी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि आज उन्होंने जो उपाय बताए हैं वो हमें आने वाले समय में अगर किसी की जिंदगी में कोई परेशानी होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, वो तमाम उपाय आपने आज बताए हैं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही।